भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का केंद्रीय बजट 2024-25 जल्द लागू होगा। जहां बजट पेश होने के पहले दिल्ली में वित्त मंत्रालय ने देश के 14 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए आमंत्रित सुझाव को लेकर इंदौर के व्यापारियों से भी बात की, जहां इंदौर के दाल मिलों से जुड़ी परेशानियों को अवगत कराया गया और व्यापारियों की मांगे पूरी करने का अनुरोध किया गया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित कई लोग बैठक में शामिल रहे। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बड़ी संस्थाओं की एक प्रमुख लोगों की मीटिंग आयोजित की, जिसमें तमाम 14 राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया था। ऑल इंडिया दाल मिल की तरफ से हम थे और हमने सरकार के समक्ष दाल मिल की अनेक समस्याओं का सुझाव भारत सरकार के समक्ष रखा। नंबर 1, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स की दरें बहुत अधिक है, उनको 10% घटाने का उनसे अनुरोध किया। लघु उद्योग इंडस्ट्रीज, एसएमई में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज और आम उपभोक्ता को जो 30% इनकम टैक्स लग रहा है उसको 10% घटा के 20% करने का सुझाव हमारी संस्था से दिया गया है। वर्तमान में बड़ी कंपनियां, बड़ी 10,000 से अधिक कंपनियां हैं, वॉलमार्ट हो, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा, बिरला, इन सबको भारत में 25% टैक्स लगता है और आम जनता को 30% लगता है। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आम जनता को आप 20 में रखें और ये बड़े राजघराने, बड़ी कंपनियां, इनको आप 25 में रखें। अब ये उनकी मर्जी है, उस पर क्या निर्णय देते हैं। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग मंडी टैक्स है। राजस्थान में 1 रुपये 60 पैसे, मध्य प्रदेश में 1 रुपये 20 पैसे, गुजरात में 50 पैसे है, महाराष्ट्र में 80 पैसे है, उत्तर प्रदेश में अलग है, दिल्ली में 0 है, बिहार में पटना में 0 है। तो 50 पैसे पूरे देश में मंडी टैक्स हो, ये हमने उनको सुझाव दिया है। दाल इंडस्ट्रीज की नई टेक्नोलॉजी की मशीनें जो हैं देश के बाहर से आती है, उन पर आयात कर है। आयात करके अतिरिक्त इंडिया का जीएसटी है, तो ये हमने सुझाव रखा कि आप जीएसटी भी समाप्त करें और आयात कर भी उसमें माफ़ करें, क्योंकि ये मशीनें तो अच्छी दाल बनाने के लिए मंगाई है। अब हमारे देश में इसका उत्पादन कम है तो विदेश से लाना पड़ती है। जब विदेश से लाना पड़ती है तो उस पर टैक्सेस की राहत मिलना चाहिए। तो इस प्रकार अनेक सुझाव हमने भारत सरकार के समक्ष रखे थे। और बैंकों का जो ब्याज दरें हैं, लघु उद्योग इंडस्ट्रीज में ब्याज दरें घटाने का हमने एक और सुझाव दिया है। बैंकों के खर्चे बहुत हैं, तो जो आम जनता और इंडस्ट्रीज की वाजिब प्रॉब्लम है वो उनके समक्ष रखी है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं ये उसकी मर्जी है। सर, बजट भी आने वाला है और आपने सुझाव भी महत्वपूर्ण रखे हैं सारे। क्या लगता है आपको कि आपके सुझावों को लेकर कुछ बदलाव लगेंगे? देखिए, बुलाया तो मीटिंग ने भारत सरकार में, हमसे सुझाव मांगे, हमने दिए भी है। अब बजट में उसको शामिल करना, किसको करना, किसको नहीं करना, कितना करना, ये निर्णय तो भारत सरकार को लेगा। लेकिन उम्मीद है सकारात्मक? उम्मीद तो हमको पूरी है, क्योंकि मैडम ने बहुत एक सुझाव पे इंडिविजुअल डिस्कस की है। यानी ऐसा नहीं कि आप आए हो, ज्ञापन दे और चले जाओ, एक डिस्कस हुई है। अब उसमें एक हमने ये भी सुझाव रखा है कि जो भी लघु उद्योग इंडस्ट्रीज 45 दिन के अंदर माल विक्रय करके पेमेंट प्राप्त नहीं करती है तो उसको सरकार डिसअलाउ करती है। अब कई व्यापार धंधे ऐसे हैं जिनका 45 दिन में पैसा ही नहीं आता है। हमारी दालों का नहीं आता है, हल्की दालों का नहीं आता है, चूरी भूसी का नहीं आता है, कपड़े का नहीं आता है। तो देश में कई रूरल क्षेत्र में ऐसे उद्योग हैं जिनका पेमेंट 45 दिन में नहीं आता, तो उस नियम को भी समाप्त करने का हमने माननीय वित्त मंत्री को सुझाव रखा है।